इस बार जब ये लोग चुनाव करेंगे तो किन बातों को लेकर चुनाव करेंगे। जब ये नगर है और वो भी ठाकुरगंज प्रखंड बाजार के बिल्कुल करीब है, फिर इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं है। अगर इन समस्याओं का समाधान होगा नहीं तो फिर वोट देंगे क्यों ये लोग। चलिए, जब आपको बदलाव चाहिए, बदलाव की जगह में यहाँ पर 6 खड़ा है चेयरमैन के पद पर, जो 6 के 6 अपना प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ऐसे में उनके कहने से कुछ नहीं होगा। वोटर्स आप लोग हैं, फैसला आप लोगों को करना है। बदलाव में कौन सा चेहरा को आप पसंद करते हैं? बदलाव में तो चेहरा अभी तक फिलहाल पटेल जी है। कौन है वो पुराना जिसके बारे में आप बोल रही हैं? वही चेयरमैन। चेयरमैन नहीं, मैं नाम सुनना चाहूंगा उसका। ये नवीन यादव ना। नवीन यादव। आपने कुछ सोचा है चेयरमैन पद के लिए? हाँ, हम तो सोचे हैं कि हम जो है 20 साल से लोगों को बार बार जिताते आ रहे हैं। इस बार हमने सोचा है, प्लान किया है कि जो ठाकुरगंज का रंग रूप को संवारने वाला आदमी हो, जिसको पैसे का भूख ना हो, सिर्फ पद का भूख हो, वैसे आदमी को नगर पंचायत में चुन करके चेयरमैन बनाया जाए, जो ठाकुरगंज का विकास कर सके। वो है एक अभी का डेट में साफ सुथरा चेहरा, वो है भाई सिकंदर पटेल साहब। हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा उस टाइम में झोपड़ी था हम लोग का यहाँ पे। अच्छा। चेयरमैन साहब का ही देन है कि हम लोग को कॉलोनी मिला। उसके बाद वो रोड में इतना इतना कादो लगता था, वो चेयरमैन साहब का ही देन है कि वो रोड बना। उसके बाद ये पोल भी नहीं आया हुआ था, सब अंधेरे में रहते थे हम लोग। चेयरमैन का ही पुराना देन है कि हम लोग को पोल भी मिला और इसमें लाइन भी आया। यही कहना चाहूंगा उन नेताओं से जो पिछले टर्म में जो कुर्सी पर, यानी कि नगर पंचायत ठाकुरगंज के कुर्सी पर थे, कि साहब चेयरमैन साहब हो, वाइस चेयरमैन साहब हो, चाहे कोई भी हो जाए, साहब आपके रहते हुए नगर वासियों की ये स्थिति क्यों रहेगी, ये मेरे समझ से परे है। जय हिंद, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। चुनाव का समय बिल्कुल करीब है। जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे वैसे नगर पंचायत ठाकुरगंज का चुनाव का जो बुखार है वो अपने चरम पर उठता जा रहा है। ऐसे में कुछ सवालों को लेकर मैं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत ठाकुरगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 बसीरगंज में खड़ा होकर ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। मैं यहां पर लगातार पिछले कुछ दिनों से हर वार्ड में जाता हूं, हर गली हर मोहल्ले में जाता हूं और लोगों का रुझान जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर यहां के लोग इस बार जो चुनाव करेंगे, क्योंकि आज से लेकर 8 से 9 दिन के अंदर ही इन लोगों को चुनाव करना है। ऐसे में इन लोगों का चुनाव जो इस बार करेंगे तो किस मुद्दे को लेकर, किस बात को लेकर चुनाव करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर मैं ये खड़ा होके ये रिपोर्ट कर रहा हूँ तैयार, ये नगर पंचायत ठाकुरगंज है। लेकिन देखकर लग नहीं रहा है कि ये नगर पंचायत ठाकुरगंज है। ये तो कहीं पंचायत से भी बद से बदतर इसकी स्थिति है। नाला का यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और सड़क तो आप देख ही सकते हैं। न जाने यहाँ के ग्रामीण एक बार पानी हो जाने के बाद कैसे चलकर अपने घरों की तरफ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको 2 अजूबा चीज दिखाना चाहूंगा जो आप शायद इससे पहले नगर में और ऐसी स्थिति आपने कभी नहीं देखा होगा। नाला नहीं होने के कारण यहाँ के ग्रामीण जो है ना, वो छोटे छोटे गड्ढा कर देते हैं और उसमें पानी को ले जाकर उसका ये लोग निकासी करते हैं, वहां पर ले जाकर पानी गिराते हैं। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे जो है वो शाम के टाइम हो, सुबह का टाइम हो, जो खेलने के लिए बाहर निकलता है, उनको उस गड्ढे में गिरने का बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। चलिए हम आपको पहले वो 2 चीज दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। चलिए, जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये नगर है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वो गड्ढा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। आप इस चीज को देखकर खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि क्या नगर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। घरों के बाहर नाला का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, सवाल यहां पर उठता है कि नहीं उठता है। एक और साइड, इस साइड भी हम आपको दिखाएंगे, इसको भी आप देख लीजिए। यहां पर टिबल है और ये पानी का निकासी, यहां पर भी एक गड्ढा घर वालों ने जो है यहां पर भी खोद कर जो पानी का निकासी यहां पर भी कर रहा है। बहुत सारे यहां पर ग्रामीण हैं। इन्हीं कुछ सवालों को लेकर हम इन लोगों से पूछेंगे कि इस बार जब ये लोग चुनाव करेंगे तो किन बातों को लेकर चुनाव करेंगे। जब ये नगर है और वो भी ठाकुरगंज प्रखंड बाजार के बिल्कुल करीब है, फिर इन समस्याओं का समाधान
क्यों नहीं है? अगर इन समस्याओं का समाधान होगा नहीं तो फिर वोट देंगे क्यों ये लोग? यही सवाल है और इन्हीं कुछ सवालों को लेकर जो है हम यहाँ पर पहुंचे हैं। 2 सवाल करेंगे। पिछले समय में इस नगर का, ठाकुरगंज पंचायत के नगर का जो चेयरमैन था, उनको ये लोग पसंद करते हैं या कोई बदलाव चाहते हैं, या फिर क्या मुद्दा है इन लोगों का वोट करने का? हम इन्हीं लोगों से पूछेंगे। चलिए चाचा, हम आपसे ही शुरुआत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आशिक राय, आशिक राय। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बसी नगर। बशीर नगर के। आपके यहाँ का क्या समस्या है? 8 से 9 दिन के बाद आपको चुनाव करना है, वोट डालना है। आप किन समस्याओं को या किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव करेंगे इस बार? इस बार विकास के लिए और बदलाव चाहते हैं। विकास चाहते हैं और बदलाव भी चाहते बदलाव हैं। चाहते हैं। आपके यहाँ जो बशीर नगर, खासकर जहाँ पर ये मैं खड़ा होकर रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको कोई विकास दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, वो नाला गड्ढा, तोड़ फोड़, तोड़ जंगल झाड़। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब हम किसी का बात नहीं बहकाने में नहीं जाएंगे। अब हमको बदलाव चाहिए। चलिए, जब आपको बदलाव चाहिए, हम्म। बदलाव की जगह में यहाँ पर 6 खड़ा है चेयरमैन के पद पर, जो 6 के 6 अपना प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ऐसे में उनके कहने से कुछ नहीं होगा। वोटर्स आप लोग हैं, फैसला आप लोगों को करना है। बदलाव में कौन सा चेहरा को आप पसंद करते हैं? बदलाव में तो चेहरा अभी तक फिलहाल पटेल जी है बोलने में, पटेल जी हैं, और उम्मीद है कि वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। अच्छा, पटेल जी हैं। हम लगातार पूरे वार्डों का हमारा कहीं दौरा होता है, कहीं जो है कुछ लोग पटेल जी का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग बेबी देवी यानी कि नवीन यादव जी का नाम ले रहे हैं। आप जो पटेल जी का नाम ले रहे हैं, उसमें क्या आपको खूबी मिला है कि आप उसका नाम ले रहे हैं? खूबी ये मिला कि चांस एक बार देना चाहिए। देना चाहिए। एक ही चीज को मतलब बार 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 इसमें क्या क्या हो सकता है। हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। अच्छा, इसीलिए आप बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि बदलाव के बाद ये जो यहाँ का समस्या है, नाला नहीं है और आपके यहाँ का सड़क नहीं है, बन जाएगा? देख लेंगे 5 साल। कोई उसका एग्रीमेंट नहीं है कि बपोती संपत्ति है। दम है इस बंदे में और इस बात में उखाड़ दम के है। फेंक भी सकते हैं। देखिए, ये जनता है। ये 5 साल के लिए आपको अगर कुर्सी में बैठा भी सकता है ना, तो 5 साल बाद आपके पैर खींचकर आपको उसी कुर्सी से हटा भी सकता है। ये इनका पावर है जी। चलिए, यहाँ पर और भी यहाँ पर एक चाची हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आइए, आप ही से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे इस बात को लेकर हम बात करना चाहेंगे। आपका मकान कहाँ हुआ? यही है। अच्छा, यही मकान है जी। जो मैं गड्ढा दिखाया था, वो आप ही का गड्ढा मेरा है? ही गड्ढा है। पानी गिराने का यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए गड्ढा खोन के पानी फेंक देते इधर। यानी कि नाला नहीं होने के कारण आप वो काम की है। जी। ऐसे में आपके घर के छोटे छोटे बच्चे जो है, वो गिरने का भी उसमें डर बहुत बहुत है। डर है गिरने का। बहुत डर है गिरने का। जी। अच्छा, जहाँ पर हम खड़ा होके ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ये एक बार ये तो मैं अपने साथी कैमरामैन भाई से कहूंगा कि इसको जरा दिखाइए। ये स्थिति नगर का नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसी स्थिति अगर आप किशनगंज जिले के किसी पंचायत में भी जाएंगे ना, उसमें भी आपको नजर नहीं आएगी जो नगर की स्थिति यहाँ पर है। एक बार जब पानी हो जाता है तो फिर आप लोग घर से निकलती कैसी हैं, रोड पे जाती कैसी हैं? यहाँ पे पानी है, जब पड़ने से बहुत पानी लग जाता है, बहुत हम लोग को तकलीफ होता है जाने। देखिए यहाँ पे ईंटा लगाए हुए आने जाने के हाँ, लिए। ये तो सही है। ठीक है, ठीक है। हम इन सारी चीजों को देखते हैं। इन चीजों को देखते हुए वोट आपको 8 से 9 दिन के अंदर ही करना है। ऐसे में चेयरमैन पद के लिए, खास करके नगर पंचायत ठाकुरगंज है, इसमें आप लोग किसको वोट करना चाहेंगे? इसमें किसको करना चाहेंगे हम लोग? देखिए आप किसको करते, जो सब करे वही हम लोग भी करेंगे। आपका वोट का हकदार तो मालिक तो आप ही है ना, तो आपने तो कुछ फैसला भी अब तक लिया होगा। अभी नहीं लिए हैं फैसला। चलिए, ये चाची थी जो अभी फैसला नहीं लिए है, समय आएगा तो ये फैसला ले लेंगी। चलिए, एक भाईजान भी यहाँ पर है, चलिए हम इनसे भी बात करेंगे। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नगर पंचायत है, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी क्यों है? देखिए, कहने को तो ये नगर पंचायत है जी, लेकिन हमको शर्म आता है ये बदहाली नगर पंचायत को देखने को। जब ये चीज़ को देखते हैं तो हमको शर्म आता है लोगों के पास कहने को कि हम नगर पंचायत के वासी हैं। 20 साल में नगर पंचायत का 20 साल से चुनाव हो रहा है जी, और नगर पंचायत अपने शर्मिंदा का आंसू बहा रहा है। कोई जनप्रतिनिधि जीत करके गया यहाँ से जी। नगर पंचायत के लिए कोई भी जो है काम बेहतरीन से नहीं किया है। आप देखिए, जैसे आप हर वार्ड में जाते ही होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। हर वार्ड में सर्वे कर ही रहे होंगे अपने जी, जी, अपने चैनल के माध्यम से। जी, आप ये देखिए, इसको कोई कह सकता है कि ये नगर पंचायत है? जी, जी, वो तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, इससे अच्छा तो हम लोग का बगल में कनकपुर पंचायत है जी, आप वहाँ घुस के चले जाइए, हर गली में आपको जो सड़क मिलेगा, नाला मिलेगा। और यहाँ जो है नगर पंचायत जो है एकदम बदहाली का आंसू बहा रहा है।
चलिए, इन सारे समस्याओं को देखते हुए आपको चुनाव का दिन काफी करीब आ रहा है। जी जी जैसे जैसे दिन जा रहा है ना, वैसे वैसे चुनाव एकदम बिल्कुल अपने चरम पर उठ रहा है। ऐसे में हर गली हर मोहल्ले में एक ही चीज का चर्चा हो रहा है, किसको वोट दें, किसको वोट दें, किसको वोट दें। आपने कुछ सोचा है चेयरमैन पद के लिए? हाँ, हम तो सोचे हैं कि हम जो है 20 साल से लोगों को बार बार जिताते आ रहे हैं। इस बार हमने सोचा है, प्लान किया है कि जो ठाकुरगंज का रंग रूप को संवारने वाला आदमी हो, जिसको पैसे का भूख ना हो, सिर्फ पद का भूख हो, अच्छा। वैसे आदमी को नगर पंचायत में चुन करके चेयरमैन बनाया जाए, जो ठाकुरगंज का विकास कर सके। वो है एक अभी का डेट में साफ सुथरा चेहरा, वो है भाई सिकंदर पटेल साहब। अच्छा। हम लोग चाहते हैं सब मिल करके उसको जो है ठाकुरगंज का भलाई के लिए, क्योंकि हमने देखा है लॉकडाउन में, कोरोना काल में लोगों के पास, सिर्फ नगर पंचायत के पास ही नहीं, नगर पंचायत का जनता के पास ही नहीं, आम जैसे देहात में हो, ग्राम पंचायत में, पूरे ब्लॉक में जो है वो गरीब को उस टाइम में वोट का कोई लालच नहीं था उसके पास। पूरे वार्ड का चुनाव जनता करेगा, उस बात का भी उसके पास कोई जानकारी नहीं था। मानवता के आधार पर, इंसानियत के तौर पर जो लोगों का वो लॉकडाउन में मदद किया है, वो उसका एहसान हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ऐसे तो ठाकुरगंज में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, एमएलए, एमपी, चेयरमैन, वार्ड मेंबर सब रह चुके हैं, लेकिन उस कोरोना काल में जो लोग एक एक दाना के लिए तरस रहे थे, उस समय जो है कोई, हम गरीब बस्ती में जो है ऐसे ये सलम क्षेत्र में आता है, 3 वार्ड सलम क्षेत्र में आता है और सबसे ज़्यादा विकास होना चाहिए। उस समय कोरोना के लॉकडाउन में जो है गरीब मोहल्ले में बड़ा बड़ा पैसे वाला लोग, बड़ा बड़ा पद वाले लोग आने से डरता था कि यहाँ हम गरीब मोहल्ले में जाएंगे तो गरीब मोहल्ले में ज़्यादा गंदगी होता है, हमको कोरोना हो जाएगा। इस वजह से वो लोग आता नहीं था। और एक सिकंदर पटेल है, उसको प्लास्टिक का कपड़ा को क्या कहते हैं, पीपी किट, पीपी किट पहन करके हम लोगों के बीच में आया और 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो जहाँ तक उससे बन सका वो हम लोगों के उस समय बहुत सहायता किया। उससे हम लोग अपना पेट का जो है, भूख का जो है प्यास बुझाए। इसीलिए हम चाहेंगे और जनता को भी चाहना चाहिए, जो इंसानियत के लिए काम करता है, पद में जो रहेगा वो तो थोड़ा बहुत काम करेगा ही, जिसके अंदर इंसानियत हो, वो इंसानियत को जो देखते हुए, इंसानियत का जो जिसके अंदर दिल में जज्बा हो, उसको लोगों को जो है ध्यान देना चाहिए और उन्हीं को कामयाब बनाना चाहिए। चलिए, आपने दिल में बिल्कुल ठान लिया है कि सिकंदर पटेल ही को वोट देना जी है। जी जी। उसके जगह में 5 और उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ आपका जो ध्यान है, नहीं जाने का, बहुत सारी बातें जो है आपने हमें कहा है, जी, जी। हम उस चीज को देख रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ का जो समस्या है ना, जो नाला का समस्या है, जी। आपके यहाँ का जो सड़क नहीं बनी है, इधर से औरतें कैसे जाती हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं अभी तो बरसात का समय नहीं है या फिर पानी जमा हुआ नहीं है। जी, जी। ऐसे में यहाँ से लोग इस पार से उस पार, खास करके माई और बहनें हमारी जो है, वो कैसे इधर से आना जाना करती हैं? देखिए, जब इसमें हल्का सा जब बरसात होता है ना, तो इतना घुटना भर पानी लग जाता है। और इनका शिकायत हम लोग जो वर्तमान में चेयरमैन साहब थे, उनको हम लोग बार बार आवेदन दे करके नगर पंचायत में जा करके हम लोग बोले भी हैं कि भाई हम लोगों के साथ ये समस्या है, हमारा बच्चा समय पे जो है कादो कीचड़ के वजह से आंगनबाड़ी नहीं जा पाता है। अब हल्का सा बारिश होगा ना तो ये छोटा छोटा बच्चा आंगनबाड़ी के लिए निकलता है, बड़ा बच्चा तो चलिए जैसे तैसे वो निकल ही जाता है, लेकिन हम लोग को डर लगा रहता है कि हमारा ये छोटा बच्चा 5 साल का जो कम उम्र का बच्चा सब, ये सब आंगनबाड़ी में कैसे जाएगा, हम लोगों को हमेशा डर लगा अच्छा, रहता है। वही सब उम्मीदवार अभी आप लोगों के पास वोट मांगने के लिए आता है? तो आता है, हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, क्योंकि जब हम लोग का कहना ये है कि जब आपने मेरा आप अपने टाइम तक 5 साल तक आप मेरा नहीं सुने, तो इस बार मैं आपका नहीं सुनूंगा। दम है बात में, क्योंकि अभी तो उम्मीदवार जितने भी हैं चुनावी मैदान में, वो तो आएंगे ही, और सिर्फ दिन को ही नहीं आएंगे, वो रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे भी आएंगे, और जो वोटर्स है ना, उनको अपनी तरफ माल करने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको अभी जीतना है। और एक बार वही उम्मीदवार जब जीत जाता है तो फिर इन जनताओं से इनका कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है। चाची, इधर आप आइए, आप कहाँ जा रही हैं? आप ही से मैं पूछूंगा कि आपके यहाँ का जो समस्या, आप कुछ कह रही थी कि सामने भी आपका अभी भी पानी लगा हुआ है, क्या ये सही है? हाँ सही है, लगा हुआ अभी तक कीचड़ रहता है, बच्चा लोग को जाने में दिक्कत है,
देख लीजिए, जाके चलिए। वो तो हम चलेंगे ही लेकिन आपका मैं देख भी रहा हूँ, मैं साथ ही अपने कैमरामैन भाई से कहूंगा जरा इस चीज को जूम करके दिखाइए कि यहाँ पर किसी साइड में नाला नहीं है, लेकिन एक बार जब यहाँ पर पानी हो जाता है तो फिर आप लोग जो है आना जाना कैसे करती है इधर से? दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत, जाने में बहुत परेशानी होता है। तो जब गाड़ी उड़ी नहीं आ पाता है, बाइक उक नहीं आता है, गाड़ी मेरा रोड पे लगा हुआ रहता है। जी जी, बहुत बड़ा समस्या है और इन समस्याओं को लेकर कुछ दिनों बाद आपको चुनाव भी करना है, तो ऐसे में आप लोगों ने क्या कुछ ठाना है इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, हम लोग क्या पुराना ही सही है या फिर आपको बदलाव पुराना ही चाहिए? सही है, पुराना ही सही है। पुराना ही सही है। हाँ। कौन है वो पुराना जिसके बारे में आप बोल रही हैं? वही चेयरमैन, चेयरमैन नहीं, मैं नाम सुनना चाहूंगा उसका। ये नवीन यादव ना। नवीन हाँ, यादव। नवीन चलिए ये हाँ। नवीन यादव जी के बारे में बता रही हैं कि नवीन यादव जी सही हैं, उन्हीं को ये लोग वोट करेंगी। हाँ। लेकिन एक चीज मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि नवीन यादव को आप वोट करेंगी तो फिर उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्यों आप उनको वोट करेंगी? कारण क्या होगा, हम लोगों का समाधान कर दे बस, अच्छा, वही कारण है और समाधान क्या कर है। दे। हाँ देखिए हाँ। अच्छा, अच्छा, उन लोग से हम लोग को क्या है कि उसका समाधान है कि हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा जी। उस टाइम में झोपड़ी था हम लोग का यहाँ पे। अच्छा। चेयरमैन साहब का ही देन है कि हम लोग को कॉलोनी मिला। उसके बाद वो रोड में इतना इतना कादो लगता था, वो चेयरमैन साहब का ही देन है कि वो रोड बना। उसके बाद ये पोल भी नहीं आया हुआ था, सब अंधेरे में रहते थे हम लोग। चेयरमैन का ही पुराना देन है कि हम लोग को पोल भी मिला और इसमें लाइन भी आया। चाची, ये आज से पहले यानी पूर्व के 5 साल जो आपके यहाँ के चेयरमैन रहे, हालांकि पहले नवीन यादव जी थे, उसके बाद पिछला जो 5 साल था इनके जो कार्यकाल था देवकी जी का और साथ साथ में प्रमोद चौधरी जी का, इनके कार्यकाल से आप खुश नहीं है? नहीं, हम लोग खुश नहीं है। कभी भी हम लोग का बस्ती में वो आया ही नहीं, कभी भी गए हैं तो हम लोग का काम ब्लॉक में चेयरमैन ऑफिस में हुआ ही नहीं है। आपका कोई काम हुआ ही नहीं? कोई काम हुआ ही नहीं है। कभी हम लोग का झांकने भी नहीं आया कि जाते हैं हमरा ये वार्ड के मसन है, हम तो जाके देखे कि मेरा आदमी कैसा रहता है, नहीं रहता है, नाला रोड बना है कि नहीं बना है। जाते हैं तो बोलता है फंडे नहीं आया है, फंडे नहीं आया है। कम से कम 50 मरतबे गए हैं उसके पास, 50 मरतबे एप्लीकेशन लिख के दिए, लेकिन सुनवाई नहीं किया। क्या बोल रही थी आप? लड़ाई झगड़ा भी होता है पानी। ये वही जगह है, ये वही जगह है जिसके बारे में ये औरतें ये महिलाएं जो है वो कह रही थी। हालांकि ये नगर है और ये आने जाने का रास्ता है, किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है कि ये आने जाने का रास्ता है। अभी तो पानी नहीं है, बरसात का समय भी लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ का जो समस्या है पानी का वो अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे में न जाने किस तरह से यहाँ के जो है नगरवासी जो है इधर से जाना आना करता है, मुझे मेरे समझ से परे है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा उन नेताओं से जो पिछले टर्म में जो कुर्सी पर यानी कि नगर पंचायत ठाकुरगंज जो कुर्सी पर थे कि साहब चेयरमैन साहब हो, वाइस चेयरमैन साहब हो, चाहे कोई भी हो जाए, साहब आपके रहते हुए नगरवासियों की ये स्थिति क्यों रहेगी?